नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है और उसके अंतर्गत 300 प्रश्न हमने कवर करवा लिए हैं। अभी भी 700 प्रश्न बाकी हैं। तो आज पूरे दिन भर प्रत्येक घंटे आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30-30 प्रश्नों के वीडियो आने वाले हैं। तो उसका भाग संख्या में 12 लेके आया हूं और इस भाग में भी अपन देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रत्येक घंटे हमारा वीडियो आज आएगा, तो आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे विनंती रहेगी कि इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड है उसके अवशेष अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगर आपको आंसर आता है तो 30 प्रश्न है दोस्तों, इसको लाइव टेस्ट के रूप में आपको लेना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको भी चॉइस करना है और अंत में बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपको खुद को भी परखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप चॉइस करते जाइएगा, आपको मैं समय ज़रूर दूंगा। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत हैं दोस्तों, तो ये किसके अवशेष हैं, यानी अरावली पर्वतमाला है ये किसकी अवशेष हैं, ये भी आपको बताना है। तो वही हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन 1 रहेगा इसका भी सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न कि राजस्थान का पश्चिमी भाग व खारे पानी की झीलें निम्नलिखित में से किसके अवशेष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिसमें थार मरुस्थल आता है दोस्तों। और राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्रफल, लगभग 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये पश्चिमी भाग और खारे पानी की झीलें हैं, ये किसके अवशेष माने जाती हैं, यही तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 रहेगा तेथिस सागर हैं, इनके अवशेष हैं तेथिस सागर के। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको थार मरुस्थल भी अपन कहते हैं, राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। तो ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यही आपको बताना है। 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों। ऑप्शन 4 रहेगा बिल्कुल सही आंसर, आप बता रहे हैं 61%। और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या भी निवास करती है, यह भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं हैं दोस्तों, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा दोस्तों। जोहड़ कहा जाता है, बिल्कुल आप जोहड़ बता रहे हैं। ऑप्शन 1 बता रहे हैं, कोई ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, जोहड़ कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे अपन कि मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीले हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। अर्धचंद्राकार टीलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। छठे प्रश्न का आंसर बिल्कुल मैं फटाफट वीडियो को अंत भी कराऊंगा, ज़्यादा आपका समय भी वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो ऑप्शन 3 रहेगा बरखान कहा जाता है दोस्तों। बरखान क्या है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने उपभौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इनको भी अलग अलग भागों में दोस्तों बांटा जाता है। तो कितने भागों में बांटा जाता है, यही आपको बताना है। 7वें प्रश्न का आंसर आ सकता है दोस्तों, ऐसे ही बना के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब इजी प्रश्न वाला वो जमाना नहीं रहा। तो ऑप्शन 2 रहेगा, यानी 4 भागों में विभाजित किया जाता है थार मरुस्थल को भी। अगला प्रश्न कि राजस्थान के किस भाग को वागड़ के नाम से जाना जाता है। यानी किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है, यानी कौन कौन से जिले आते हैं वागड़ प्रदेश के अंतर्गत। 8वें का आंसर ऑप्शन 4 रहेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इन्हें वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, आप सभी को पता हो तो माही नदी को, और माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही तो बहती है। चलिए, अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची तो है गरु शिखर, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है ये आपको बताना है। 9वें का आंसर शेर आता है दोस्तों, और 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी प्रश्न आ जाए कितनी ऊंचाई है, तो ध्यान रखना है 1597
मीटर। चलिएगा एक बार मैं थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कर लेता हूँ। दोस्तों पिछले बार जो गुरु शिखर का आया था वो फुट में पूछा गया था, तो फुट में भी ये भी अब की बार भी पूछ लिया जा सकता है फीट में। तो आपको फीट का भी निकाल लेना है, 1597 मीटर में कितने फीट होते हैं वो आप आराम से निकाल लेना। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे अपन। अरावली पर्वतमाला की जो खो नामक चोटी है वो कहाँ स्थित है, यानी खो चोटी है ये किस जिले में स्थित है। चोटी का नाम है दोस्तों खो। सही आंसर है ये जयपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि प्रत्येक घंटे अब मैं आपके लिए वीडियो लगा रहा हूँ सिर्फ आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रश्न पीछे न रह जाए जो इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए मैं प्रत्येक घंटे आज आपके लिए क्लास लगा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो एक लाइक तो बनता है। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है, 11वें का आंसर उदयपुर में है, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी अगर आपने ध्यान से देखा है तो शेर की ऊंचाई पूछा जा रहा है 1597 मीटर, मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन कि अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रचार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है या फिर लगाया जा रहा है। दोस्तों मरुस्थल के प्रचार के लिए कौन से पौधे को लगाया जा रहा है, 13 का ऑप्शन 3 रहेगा, बिल्कुल सही है होहोबा। दोस्तों होहोबा है ये मरुस्थल को प्रचार को रोकने के लिए एक पौधा है। अगला प्रश्न कि अरावली की बम्बई चोटी है वो किस जिले में स्थित है। बम्बई चोटी ये दोस्तों शायद आपने नाम पहली बार सुना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। बम्बई है दोस्तों ये जयपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। 15 का आंसर सभी का आना चाहिए दोस्तों, 23.3%, यानी 23.3% क्षेत्रफल में है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। और दोस्तों यहाँ उपजाऊ मैदानी प्रदेश भी हैं ये। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने उप भागों में बांटा जाता है, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है उनको भी कितने अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न बना के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो मैंने भी बनाने की कोशिश की है 20-20 में से कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है तो आपके लिए शामिल किया जाए। तो ऑप्शन 3 रहेगा, 3 भागों को इसको भी बांटा जाता है, 3 भागों को। पहले अपन ने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको भी 4 भागों में बांटा जाता था, लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश है इनको 3 भागों में। पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं, यानी चंबल बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। दोस्तों चंबल में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक ये चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ कांठल, बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा, कांठल आप भी बता रहे हैं, ऑप्शन डी 4 जो भी सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्न में से किन जिलों में मेवल का प्रदेश विस्तृत है। मेवल प्रदेश कौन से जिलों में है, मेवल का प्रदेश। ये दोस्तों मेवल एक भाग है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी जहाँ पे बालू का स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं। मुक्त का मतलब होता है नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले, बालू रेत के टीले, तो वो कहाँ पर है दोस्तों। पोखरण के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी कम वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला में पाया जाने वाला मुख्य दर्रा इनमें से कौन सा है। काराम कोरम दर्रा,
बागडीला दर्रा, बुर्जिल या फिर देसूरी या फिर हाथी दर्रा। सही आंसर बिल्कुल हाथी दर्रा हो जाएगा और देसूरी दर्रा। ये अरावली पर्वतमाला में पाया जाने वाला मुख्य दर्रा है। अगला प्रश्न, इर्ग हम्मादा और रेग किस भौतिक भाग के नाम हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इस टॉपिक से मैंने ये 30 प्रश्न लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इनके ये भाग हैं इर्ग, हम्मादा और रेग। अगला प्रश्न, पलाया या फिर टाट है वो किसे कहा जाता है? पलाया या फिर टाट। दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलें होती हैं, उन्हें पलाया या टाट कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों, आप स्टार लगा दीजिएगा, ये प्रश्न आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, मरुस्थल की उत्तर पूर्वी उच्च भूमि एवं दक्षिण पश्चिम की निम्न भूमि क्या कहा जाता है? 24 का आंसर ऑप्शन 2 रहेगा थली और तली कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज कर देने वाले हैं। एक बार दोबारा प्रश्न को पढ़िएगा कि मरुस्थल की उत्तर पूर्वी उच्च भूमि एवं दक्षिणी पश्चिमी निम्न भूमि है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी उच्च भूमि है उन्हें थली कहा जाता है और दक्षिणी पश्चिमी निम्न भूमि है उन्हें तली कहा जाता है। अगला प्रश्न, तारा स्तूप निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? यानी स्टार तारा होता है ना, उसके जैसा स्तूप है दोस्तों, वो किन जिलों में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। 25 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगानगर और जैसलमेर में तारा स्तूप पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? इजी सा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेश इसके अंतर्गत अपन प्रश्न देख रहे हैं। तो 6.49% यानी लगभग 7% क्षेत्र में, कई जगह पे आपको 7 भी मिलेगा, कई जगह पे 6.49 भी मिलेगा। चलिए एक बार भौतिक प्रदेश है इनके बारे में अपन देख लेते हैं। थार मरुस्थल है दोस्तों, ये पश्चिमी रेगिस्तानी भाग 61.11% पे, अरावली प्रदेश है 9.1% पे, पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23.3% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.49%। चलिए अगला प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? यानी कितने जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 प्रश्न, ऑप्शन 3 रहेगा 10 जिले आते हैं दोस्तों। आज का 28वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार सभी आंसर देंगे। ऑप्शन 3 रहेगा अजमेर में। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इनके बारे में अपन देखेंगे कि सिरोही में अरावली की ऊंचाई है वो सर्वाधिक है, उदयपुर में अरावली का विस्तार सर्वाधिक है, अजमेर में अरावली का न्यूनतम विस्तार है और जयपुर में न्यूनतम ऊंचाई है। ये फैक्ट आप ध्यान रखना, आ सकता है इनमें से कोई भी प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न, सिरोही में। सभी का आंसर सही है, सिरोही जिले में नक्की झील स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, कि राजस्थान के कितने जिले टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उनके नाम भी मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल सभी आंसर दीजिएगा। 6 जिले आते हैं दोस्तों, 6 जिले आते हैं। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। कौन कौन से 6 जिले हैं? सिरोही है, उदयपुर का कुछ भाग है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है। ये टीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये था अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या 12। 13 भाग है, वो भी मैं बहुत जल्द 1 बजे लेके आऊँगा। यानी मैंने पहले ही आपको कहा है कि प्रत्येक घंटे के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो अगला वीडियो 1 बजे, उसके बाद में भी आगे वीडियो आने वाले हैं 2, 3, 4 ऐसे प्रत्येक घंटे हमारा वीडियो आएगा आज। तो हर वीडियो को आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो के बारे में अपनी राय देंगे और किस बारे में चाहिए वो भी ज़रूर बताना, ताकि वो भी मैं जानकारी शामिल करने की कोशिश
करूं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, तब जाके आपके लिए वीडियो तैयार होता है। इतने सारे प्रश्नों को टाइपिंग करना, रिकॉर्ड करना, प्रश्नों को तैयार करना, तो बहुत मुश्किल होता है 1 घंटे में इतना सारा करना। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में।